और अब बात करते हैं सीईटी एग्जाम की। 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा है। सीईटी की परीक्षा है और परीक्षा इस बात की भी है कि सब कुछ बेहतर तरीके से रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, सभी अभ्यर्थी अच्छे से अपना पेपर दे पाएं, वक्त पर पहुंच जाएं और किसी तरह का व्यवधान इस परीक्षा में ना हो। इसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारियां की गई हैं और तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। 13,48,697 अभ्यर्थी इस दौरान परीक्षा में हिस्सा लेंगे और परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 14,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किए गए हैं। कुल 1,338 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में भी 153 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर शिफ्ट में करीब 37,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बहुत सी पाबंदियां हैं तो बहुत सी राहतें और छूट दी गई हैं। परीक्षा को लेकर किस तरह के इंतजामात हैं, अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, परीक्षा केंद्रों में किस तरह के इंतजाम हैं, बस स्टेशन बस अड्डों पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कैसी हैं, शहरों में ट्रैफिक को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इस पर हमारे रिपोर्टर्स लगातार अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ झज्जर से प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनसे भी बात करते हैं कि झज्जर में सीईटी को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं। प्रदीप, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की अब तक हो पाई हैं परीक्षा को लेकर? जी नासिर, दरअसल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रदेश भर में सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 26 और 27 तारीख 2 दिन और 4 शिफ्टों में ये परीक्षा ली जाएगी। इसमें करीब 13,48,000 बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे, अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आएंगे। बात की जाए झज्जर जिले की तो झज्जर जिले में 14 सेंटर बनाए गए हैं जिन पर करीब 15,000 जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुरगढ़ के बस अड्डे पर, जहां से रात के समय ही बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा, क्योंकि झज्जर जिले के ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनका जो परीक्षा केंद्र है वो फरीदाबाद में आया है। और फरीदाबाद की बात की जाए तो वहां पर करीब 163 सेंटर बनाए गए और उन सेंटरों तक जाने के लिए विद्यार्थियों की जो व्यवस्था है, हरियाणा रोडवेज में यात्रा जो है वो मुफ्त रहने वाली है। जो अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनका जो है वो मुफ्त यात्रा कर सकेंगे और पिकअप पॉइंट अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं। झज्जर जिले में 5 जगह से जो है वो बस पकड़ी जा सकती है, जिनमें झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, सालावास और मातनहेल के बस अड्डे शामिल हैं, जहां से बस जो अभ्यर्थी पकड़ सकेंगे। रात के समय 3 बजे पहली जो सुबह के समय जो पहली बस है वो 3 बजे चलेगी और उसके बाद की बात की जाए तो करीब 4:45 बजे तक सभी बसें रवाना हो जाएंगी जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों तक जाएंगी। जैसे ही जो अभ्यर्थी फरीदाबाद पहुंचेंगे तो वहां पर भी उन्हें परीक्षा केंद्रों तक ले जाने के लिए शटल व्यवस्था की गई है। जो सिटी बस सर्विस है वो वहां पर लगाई गई है ताकि अभ्यर्थियों किसी तरीके की कोई परेशानी परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए ना हो। साथ ही एक सुविधा और सरकार की तरफ से दी गई है, जो महिला अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए एक परिजन भी बस में उनके साथ मुफ्त यात्रा कर सकता है। तो बड़ी सौगात जो वो हरियाणा सरकार ने महिला अभ्यर्थियों को दी है और काफी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी तरीके का व्यवधान इस परीक्षा में उत्पन्न ना हो। पर बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से तो करीब झज्जर जिले में 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। एसीपी से लेकर डीसीपी तक पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था उसका जायजा लेंगे। किसी चौक चौराहे पर जाम न लगे इसके लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। जहां पर बसों के जरिए जो परीक्षार्थी उन्हें परीक्षा सेंटर तक ले जाया जाएगा, उन सड़कों को खाली रखा जाए, इसका ध्यान विशेष रूप से रखा जा रहा है। और जो परीक्षार्थी अपनी गाड़ी से परीक्षा केंद्र जाएंगे उनके लिए भी ये गाइडलाइन जारी की गई है कि कोई भी परीक्षा केंद्र के 100 किलोमीटर की परिधि में गाड़ी नहीं खड़ी होने दी जाएगी और उसके बाद ही जो है 100 से 200 मीटर के अंदर अलग से पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी जहां पर वो अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे। फिलहाल जो सीईटी परीक्षा है उसे सफलतापूर्वक करवाने के लिए पुलिस प्रशासन और जो सिविल प्रशासन है उसने पूरी तरह से अपनी कमर कस रखी है। नासिर, अच्छा, इससे पहले की तैयारियों की अगर मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूं तो पहले भी परीक्षाएं होती रही हैं, इस बार की तैयारियों में कितना बदलाव नजर आया है प्रदीप, और कितना हम बात करेंगे प्रदीप से, एक बार उनसे संपर्क टूट चुका है लेकिन हमारे और भी दूसरी जगहों से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। परीक्षा को लेकर बहुत ही पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, पुख्ता तैयारियां की गई हैं और जगवीर घनघस हमारे साथ भिवानी से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। भिवानी जो शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा की अगर स्कूल के बोर्ड की बात की जाए तो भिवानी के अंदर ही है, तो ये जो परीक्षा सीईटी की होने वाली है, भिवानी में किस तरह की तैयारियां हैं, भिवानी में किस तरह के इंतजाम है? जगवीर घनघस।
जी नासिर, अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में जो पूरे प्रदेश की तरह है जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अगर भिवानी की बात करें तो यहाँ पर 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और भिवानी से जो बाहर जो परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए 1900 बसों का प्रबंध किया गया है, यानी कि 4 शिफ्टों में, यानी कि एक शिफ्ट में करीब 450 से 500 बसें जाएंगी। बात करें सिविल प्रशासन की या पुलिस प्रशासन की, दोनों प्रशासन जो है सरकार के निर्देश पर अपने अपनी तरह से तैयारियां किए हुए हैं। पुलिस ने जो है पेट्रोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है ताकि कहीं भी कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की गतिविधि करता पाया जाए, उसकी सूचना मिले या गुप्त सूचना मिले तो तुरंत उसको काबू किया जा सके। 5 नाके जो है जिले भर में लगाए गए हैं ताकि कोई अवांछित व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश न कर चुके। इसके साथ ही जो सिविल प्रशासन की बात करें तो सिविल प्रशासन ने जो है सभी की ड्यूटियां जो एसएससी के तहत वो लगाई गई है और किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी भारी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर क्यों ना हो, उसकी एंट्री पूरी तरह से बैन की गई है। केवल एसएससी द्वारा जारी जो पत्र हैं वही व्यक्ति, यानी कि संबंधित व्यक्ति जो एसएससी द्वारा तय किए गए हैं वही परीक्षा केंद्र में एंट्री कर सकेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो भिवानी में है। भिवानी चाहे परीक्षा देने के लिए बच्चे आएँ या भिवानी से जो है बाहर बच्चे जाएं, सभी के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई है। बसों की व्यवस्था की गई है। सुबह वाली शिफ्ट के लिए सुबह 4 बजे बसें चलेंगी। यानी कि कह सकते हैं कि फिलहाल जो है अभी तक जो है किसी तरह की कोई कोताही या कोई कमी नजर नहीं आ रही। आप देखना होगा कि जो परीक्षा केंद्र होता है उसमें बच्चे किस प्रकार से आते हैं, वो कितनी संतुष्टि इस पर जाहिर करते हैं। जी नासिर, बहुत शुक्रिया जगवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और हमारे साथ झज्जर से प्रदीप धनखड़ भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मैं आपसे पूछ रहा था, एक तो ये कि व्यवस्था जैसे बच्चों के ठहरने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। और क्या आने शुरू हुए, आप बस स्टैंड पर ही नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अभी बच्चे पहुंच रहे हैं और किन किन जिलों के बच्चे झज्जर में उनके सेंटर बनाए गए हैं? जो है वो बच्चे पहुंचने शुरू नहीं हुए हैं क्योंकि कल सुबह जो है वो सेंटर है दिया गया है और एक ऐप बनाया था, हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया था। उसी के आधार पर बच्चों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना था और उसी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बसों का समय उन्हें बता दिया गया है। सुबह जो पहली बस है वो 3 बजे के आसपास सभी बस स्टैंडों से शुरू होगी और उसके बाद करीब 4:45 बजे तक जो बसें हैं वो यहाँ पर सभी बसें अपने अपने परीक्षा केंद्रों तक यहाँ से रवाना हो जाएगी। बात की जाए झज्जर जिले की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी आने हैं वो रेवाड़ी जिले से आने हैं, तो रेवाड़ी जिला जो है वो ज्यादा दूरी नहीं है, तो ऐसे में परीक्षार्थी स्वयं भी सुबह के समय परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकते हैं और जिन्होंने बसों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया बसों के जरिए आएंगे और जो शाम के समय जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर आना शुरू होंगे ताकि परीक्षा केंद्रों तक आ सके। जो काफी दूर से चलकर आएंगे ऐसे विद्यार्थी रात को झज्जर में रुक सकते हैं। उनके लिए कई सारी धर्मशाला है जहां पर उनके रहने की, रुकने ठहरने की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से और वहां पर रुकने ठहरने की व्यवस्था भी बिल्कुल मुफ्त रहने वाली है। नासिर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका।